जहाँ हमारा पूरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, वहाँ जोहान साहब जो है वो फुल चार्ज हो चुके हैं। Who in the right mind? John Goat. अरे जोर लगा के हाय या गवर्नमेंट ये क्या बना रहे हैं भुट्टे? बर्फ बेबी जोहान बर्फ। भाई पानी उछल से इतना प्रेशर से आ रहा है कि वो टकरा के गाड़ी से चल रहा है। ओहो द जॉन वाटर। जी जी बाजी। अभी इससे नीचे उतर रहे हैं, क्या नाम है, बाबूसे से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन उधर ओले गिर रहे थे। So alhamdulillah we are heading towards Gilgit. अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे कराची स्कर्दो सीरीज़ का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगले दिन यानी डे 3 को हम सुबह 7 बजे तक निकले और यमी ब्रेकफास्ट बालाकोट के एक रेस्टोरेंट में किया। लास्ट नाइट स्टे के हमने 3000 रुपीज़ पे करे थे। हमारा काका गुस्से में सीसॉ के साथ खेलते हुए। सुपर यमी ब्रेकफास्ट के साथ साथ हमारे गुड्डे ने स्विंग्स और सीसॉ भी खूब इंजॉय किया।
वादी घंगूल। घंगूर। साहब जज्बाती हो गए। 8 बजे तक हम केवाई पहुंच गए। Kagan 36। बना लोगे बनानी उसमें घोड़े की। घोड़ा वीडियो में क्यों नहीं आ रहा है? इस पे चलते हैं जल्दी जल्दी। अगर ऐसा है तो सच में वो देखो। वाटर डैम इस पानी से देखें। लेकिन उतना तो उसने खींचना मना है। लेकिन उठा लो उस साइड ही बना रहे थे, डैम की साइड नहीं बनाना। हाथ धोने आ रहे थे अपने दरिया देख के। इस पुल पे चढ़ने का मजा ही अलग है वैसे। इसको पकड़ेंगे क्या हुए? नहीं नजर आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा, छोड़ दो। नहीं बना इसे काम का कोई शो वाला पड़ा।
हाँ बड़ा खूबसूरत। थोड़ी हाँ, देर तो के बाद यहाँ सुखी पे किनारी डैम की अभी डाइवर्शन जीते आ हैं गई। हम। यहाँ डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें दरिया के दूसरे साइड डाइवर्ट कर दिया गया। What is this? River. दरख्त कितना खूबसूरत है बीच में खड़ा हुआ। तो देखो उसके अकेले दरिया के साथ मुकाबला करके खड़ा है, भले उसके पास कुछ है नहीं। हाँ। डाइवर्ट होने के साथ ही रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई और जब तक हम वापस N15 पर नहीं आए रोड ख़राब ही रहा। N15 पे काफ़ी जगह आपको वाटरफॉल्स मिलते हैं जिनका पानी रोड के ऊपर से बहता हुआ दरिया में जाके गिरता है। यहाँ पे आपने अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है पानी में गाड़ी स्लो चलाकर, क्योंकि तेज़ी से गाड़ी पानी में चलाने से आपके आसपास लोगों को तो जहमत होगी ही, साथ में आपकी गाड़ी को भी नुकसान पहुँच सकता है। N15 पे आपको जगह जगह ऐसे खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे जिन्हें देखते देखते आप खो जाएंगे। लेकिन आपने खोना नहीं है, क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा हसीन वादियों में हम आपको लेकर जा रहे हैं। इसलिए फ़ौरन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। वाकई काली मिट्टी यार, इस पहाड़ देखें। पूरा हो गया तुम्हारा आइसलैंड का। ये भी कह दें कि अब तो नहीं कहोगे आइसलैंड जाना। तुमने काली मिट्टी के लिए जाना था ना, देख लिया। वो बीच पे देखने के यार, एक ही बात है, पानी बीच पे क्या होता है, पानी होता है, नीचे पानी है, ऊपर पहाड़ है, और ऐसा तो तुम्हें वहाँ आइसलैंड में भी नहीं मिलेगा।
Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, one bag full. फिट्टे ही मुंह वन बैग फुल. हम तो Baba, black sheep. तेरी sheep आई थी तो तूने हेलो आई नहीं बोला. बाइक वाला किधर जाता? वो डिसबैलेंस हुआ था एकदम. जाना करें टच वाली? नहीं नहीं, इसकी नोज ही है ना, मुझे उसका डर है. ये आई से ले लो. कितने का? रन पीने क्यों? पानी है ना मजेदार. लाओ ना. कोकोनट वाटर. अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे कोकोनट के अंदर कुछ छींका है तूने. जनाब इतने मजे की हवा है बाहर. हाँ
ये सब दिलकश नज़ारे देखते देखते हम बाबूसर टॉप पर पहुंच गए, लेकिन हमसे एक गलती हुई जिसका नुकसान हमें टॉप तक पहुंचते पहुंचते हुआ। जी का O2 लेवल 78% हो गया था और मेरा 82% हो गया था। जहाँ हमारा पूरी ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है वहाँ सुहान साहब जो हैं वो फुल चार्ज हो चुके हैं और गाड़ी के बटनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारी गलती ये थी कि हमने गाड़ी के तमाम शीशे मुकम्मल बंद कर दिए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। इसी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हुई। इस तरह की कैफियत से बचने के लिए थोड़े थोड़े शीशे खुले रखने चाहिए। मैं दे रहा हूँ। थैंक यू भैया। आओ ना ज़ैनब, कोई नहीं, बस 2 मिनट रुको, पे बैठते हैं। आप नीचे जाओगे? हाँ नीचे जा रहे हैं। It's too cold. बाबूसर टॉप सतह समंदर से 13,500 फीट की बुलंदी पर है, जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए अगर घरेलू टोटकों की बात करें तो उसमें खूबानी सबसे बेस्ट है, जिसके यूज़ से आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पहाड़ों में ड्राइविंग करना शहर में ड्राइविंग करने से बहुत मुख्तलिफ है, और ख़ास तौर पे बुलंदबाला पहाड़ों से बल खाते रोड पर नीचे उतरना, जहाँ आपकी एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि पहाड़ से नीचे उतरते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे कॉमन और बड़ी गलती ड्राइवर हजरात नीचे उतरते हुए गाड़ी को बंद करके या न्यूट्रल करके करते हैं। उनके ख्याल में इससे वो पेट्रोल बचा लेंगे, लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। गाड़ी को बंद करने से या न्यूट्रल करने से आपको ब्रेक का इस्तेमाल बार बार करना पड़ेगा, जिससे आपके ब्रेक पैड गर्म हो जाएंगे और इससे व्हील्स में आग भी लग सकती है और ब्रेक्स काम करना छोड़ सकते हैं, जो कि किसी ख़तरनाक हादसे का बाइस बन सकती है। पहाड़ से नीचे उतरते हुए आपकी गाड़ी अगर मैनुअल या ऑटो ट्रिप्टॉनिक है तो आपने गाड़ी को पहले या दूसरे गियर में चलाना है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रिप्टॉनिक नहीं है तो उसमें B यानी इंजन ब्रेकिंग या L यानी लोडिंग गियर होगा। इन गियर्स को इस्तेमाल करने से आपकी गाड़ी फर्स्ट या सेकंड गियर से ऊपर नहीं जाएगी और आपको कम से कम ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही सब करने से आपको इंजन का शोर सुनाई देगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है ऐसे वक्त में, क्योंकि लोअर गियर्स में गाड़ी चलाने से इंजन के RPMs बढ़ जाते हैं और इस तरह आप खैरियत के साथ पहाड़ से नीचे उतर जाएंगे। बाबूसर टॉप से नीचे आते हुए पहाड़ की साइड में बने एक छोटे से ढाबे में हमने लंच किया और नमाज ज़ोहर अदा की। चार बजे तक हमने चिलास सिटी क्रॉस करा। अब अगला मरहला हमारा तत्ता पानी क्रॉस करने का था, क्योंकि ये जगह लैंडस्लाइडिंग के लिए मशहूर है और यहाँ पे रोड की हालत भी बहुत ख़राब होती है।
तत्ता पानी क्रॉस करने के बाद रायकोट ब्रिज आता है, जहाँ से एक रास्ता फेरी मेडोज की तरफ जाता है। हम यहाँ से सीधा गिलगित सिटी की तरफ निकल गए। रायकोट ब्रिज के बाद रोड बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बल खाने की वजह से ख़तरनाक है। यहाँ पर भी हमें 1-2 जगह तेज़ बारिश मिली। पहाड़ों में सफ़र करते हुए अगर बारिश शुरू हो जाए तो कोशिश करें कि कहीं क़याम कर लें, क्योंकि मिट्टी सरकने से लैंडस्लाइडिंग का ख़दशा बढ़ जाता है। और अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पर रखें। शाम 7 बजे तक हम गिलगित सिटी पहुंच गए, जहां हमारा स्टे PDCN में था। नहीं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, ये छोटी-छोटी लगी हुई हैं, ये अनार है। हाँ, गिलगित सिटी में रुकने की सबसे बड़ी वजह PDCN है, क्योंकि पहाड़ों के दामन में वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं। there we are, Zohan with a pomegranate tree, and he's looking for a pomegranate, and they take it off. No, he can't do it. He can't do it. He can't do it. He can't do it. Ha ha ha! He can't do it. Zohan, आपने अखरोट पकड़ा हुआ है। 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baba, where is Baba? वही इधर मुंह में नहीं डालेंगे। No. You are not supposed to eat them right now. These are raw. अगला दिन यानी डे 4 हमने गिलगित सिटी में ही स्टे करा। गाड़ी की सर्विस भी कराई, क्योंकि कराची से निकलने के बाद ही गाड़ी की पहली वॉश थी। Yeah. अंदर चली गई। हाँ, मेरे बच्चे, मैं तेरे से आगे आगे नहीं भाग सकता ना, वो भी उल्टा।